तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर एक आउल को पकड़ता है और उस आउल को पकड़ने के बाद उसे कहता है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम मेरे पर नजर क्यों रख रहे थे। तो वो आउल जो होता है उसे कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो इस जंगल के गार्डियन स्पिरिट हूँ जो कि इस जगह के पर नजर रखता हूँ। इस माउंटेन के ऊपर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैं देखता हूँ, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। मुझे जब एनर्जी महसूस होती है तो मैं वहाँ देखने के लिए आ जाता हूँ। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से बताओ कि तुम मेरे पर नजर क्यों रख रहे। तो वो कहता है कि सर मैंने बताया ना कि मैं यहाँ पर एक गार्डियन स्पिरिट हूँ, मुझे यहाँ पर से प्रेजेंस महसूस हुई थी, पावरफुल प्रेजेंस, तो उसी वजह से मैं देखने के लिए आया था कि आज यहाँ पर कौन है, कोई डीमंस वगैरह तो नहीं गुस्सा है। माँ वुकोंग से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो इसी के साथ ही हमारा आउल जो होता है घबरा जाता है, कहता है इसलिए प्लीज सर मुझे मत मारना, मुझे खाकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो माँ वुकोंग कहता है कि तुमने कहा कि तुम गार्डियन स्पिरिट हो जो इस जगह के ऊपर नजर रखते हो, जिसका मतलब यह है कि जहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ में पता होना चाहिए। तो माँ वुकोंग से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले तुमने कुछ ऐसा देखा हो नामकुंग फैमिली में जो कि तुम्हें अजीब लगा हो, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी सर्च महसूस हुई हो, या फिर कुछ ऐसा लगा हो जैसे कोई डिवाइन बीइंग जहाँ पर नीचे उतरी हो। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं देखा। तो माँ वुकोंग से कहता है कि तुमने कहा ना कि तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर नामकुंग फैमिली के अंदर कुछ अजीब स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की थी। तो आउल जो होता है वहाँ पर सोच रहा था, जबकि माँ वुकोंग जो होता है वो सोच रहा था मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर वाकई में सांसांग की सोल कहीं पर गायब हुई है तो मुझे लगता है इस आउल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो महसूस जरूर किया होगा, इस आउल को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। तो माँ वुकोंग कहता है कि मुझे सांसांग की सोल के बारे में से कोई सबूत, कोई ना कोई यहाँ पर लीड जरूर मिल सकती है। तो आउल उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर कुछ दिन पहले मुझे बहुत ही पावरफुल एनर्जी का एक स्टॉर्म महसूस हुआ था, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था। हाँ वुकोंग से कहता है कि एग्जैक्टली बताओ कि वो एनर्जी ब्लास्ट में हुआ क्या था, उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ था और कौन यहाँ पर आया था। तो आउल कहता है कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद किसी ने मेरी मेमोरीज को यहाँ पर मिटा दिया है, लेकिन मुझे अब कुछ भी याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था। तो वुकोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी याद ना हो लेकिन साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर से कोई निकल कर आता है। तो ये नामकुंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है। तो जैसे नामकुंग फैमिली का पैट्रियार्च वहाँ पर आता है तो माँ वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इस बंदे की पावर लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ऐसे लगता है जैसे एक ग्रेट डीमन यहाँ पर आ गया हो। एक ग्रेट डीमन के यहाँ पर आने के बाद कितना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो वो आउल जो होता है वो भी उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर बैक्यू से बात कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि बैक्यू हमारे गेस्ट के साथ इस तरह से बातें कर रहा होगा। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर इसे नाम दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर इस गार्डियन स्पिरिट के बारे में पता है। तो नामकुंग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वहाँ पर उस पंछी के साथ वहाँ पर खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर यह नहीं पता था कि ये पंछी बात कर सकता है। तो हमारे वुकोंग की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो हमारा वुकोंग उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुमने इस माउंटेन स्पिरिट को यहाँ पर नाम दिया है। तो मुझे कहते हैं कि हाँ ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट और ये जहाँ इस जंगल का ओल्ड गार्डियन भी है। तो माँ वुकोंग कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो नामकुंग फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहता है कि हमारे ग्रैंडफादर्स भी यहाँ पर उस वक्त भी इस पंछी को इस जगह के ऊपर देखते थे, ये पंछी उनके समय से यहाँ पर है, इसका मतलब यह है कि इसकी एज इतनी लंबी है तो ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट ही हो सकता है जो कि इस जगह के ऊपर नजर रखता है। ये पंछी ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे बड़े भाई के साथ भी काफी ज्यादा करीब था, जो उनके पास भी आकर बैठता था और हम लोग यहाँ पर इसे खाना देते हैं। और ऊपर से देखो तो जरा एक व्हाइट कलर का पंछी, इसके फीदर्स कितने ज्यादा व्हाइट हैं। बाकी के सारे पंछी जो होंगे उनके पंख गंदे हो जाते हैं लेकिन इसके पंख कभी गंदे नहीं होते, इसका मतलब यह कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट ही हो सकता है। वहाँ वुकोंग कहता है कि अच्छा तो इस पंछी को देखो तो जरा यहाँ पर जो मेरी तरफ किस तरह से देख रहा है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर पैट्रियार्च आ गया तो ये इसे बचा लेंगे और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह का फेस बना रहा है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहाँ पर पंछी को तो उड़ा देते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि मास्टर सन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ वुकोंग जो होता है उसकी तरफ देखता है, जबकि मास्टर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और गुस्से के साथ उसे पूछ रहे होते हैं कि यार तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इंसान कितने स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, जिस तरह से ये मुझे घूर कर देख रहा है, इस घूरने के साथ ही यहाँ पर ये पत्थर को भी दो टुकड़ों में काट दे। तो वहाँ वुकोंग आगे बढ़ता है, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर रात के वक्त मैं नहीं आ सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं रात के वक्त यहाँ पर नहीं आ सकता तो फिर मुझे बता दो, मुझे किसी ने रूल्स के बारे में बताया नहीं है, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। तुम्हारा वुकोंग सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस किया उसके बाद मुझे किसी पावरफुल इंसान के साथ फाइट करके अपनी एनर्जीज को चेक करना है कि मैं कितना स्ट्रॉन्गर बना हूँ। अगर यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट करनी है तो फिर सिर्फ इसी बंदे के साथ ही फाइट करके देख लेते हैं। तो वहाँ वुकोंग जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, फिर साथ ही वो कहता है नहीं फिलहाल के लिए इस बंदे से फाइट करने का वक्त नहीं है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लॉर्ड जिनबैग मेरा एक सवाल है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। तो जिनबैग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वहाँ वुकोंग उसे
उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक है, तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे अपनी फैमिली का एक गेस्ट रिटेनर क्यों बना लिया है। तो हमारे मास्टर जिनबेक सोच रहे होते हैं कि इसने तो डायरेक्टली सवाल को पूछ लिया, चलो खैर अब इसने अगर डायरेक्टली पूछा है तो मैं भी डायरेक्टली इसे जवाब दे देता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं जानता, मुझे तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम दोनों के बीच में कोई पुराना रिश्ता है, कोई पुराना ताल्लुक है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि हम लोगों के बीच में क्या ताल्लुक है, लेकिन इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने दिया है। माँ वुकोंग कहता है कि हालांकि ये रीइंकार्नेट हो चुका है और इसे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मुझे देखने के बाद से वो कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरी पास्ट लाइफ से है और ये रीइंकार्नेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके इसलिए इसी वजह से यहाँ पर ये कनेक्शन महसूस हो रहा होगा। मास्टर जिनबेक उसे कहते हैं कि क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं, तो माँ वुकोंग कहता है कि नहीं हम लोग पहले कभी नहीं मिले, ये हमारी पहली मीटिंग है। तो जिनबेक उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी को एक ना एक दिन जान ही लेंगे, फिलहाल के तुम जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। अब जबकि तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपे रहने देते हैं। तो तुम सिर्फ इतना बता सकते हो कि यार तुम नामकुंग फैमिली में किस मकसद से आए हो। तो वुकोंग कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम किसी इंसान को ढूंढने के लिए आए हो और वो कौन है। तो वुकोंग कहता है कि मुझे ये नहीं पता, ना मुझे उसका नाम पता है, ना ही मुझे पता है वो कैसा दिखाई देता है। तो जिनबेक कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर किसी इंसान को ढूंढ रहे हो तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे जब तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता और तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कैसा दिखाई देता है। तो वुकोंग कहता है जब सही वक्त आएगा वो खुद ही मेरे सामने आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ। वैसे भी तो यहाँ पर किस्मत ने हम सभी लोगों को एक जगह के ऊपर लाकर इकट्ठा कर दिया है। तो जिनबेक कहता है कि मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बातें करता है तो एक वैंड्रिक मॉन्क की तरह दिखाई देता है, जैसे कोई शाओलिन टेंपल का बुद्धा यहाँ पर बातें कर रहा हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी नामकुंग फैमिली काफी लंबे वक्त के लिए रुकने वाले हो, क्योंकि तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो तुम्हें उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर क्लूज चाहिए होंगे और वो क्लूज मिलने में तुम्हें सालों भी लग सकते हैं। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का एक गेस्ट तो बना लिया है, लेकिन हमारी फैमिली के एल्डर्स इस बात से खुश नहीं है, एल्डर्स को ये बात पसंद नहीं है। इसी वजह से मैंने उनके साथ मिलकर यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अगर तुम उन शर्तों को पूरा करते हो तो तुम यहाँ पर हमारी फैमिली में रुक सकते हो और यहाँ पर रुक कर तुम हमारी फैमिली में उस बंदे को ढूंढ सकते हो जिसको तुम ढूंढना चाहते हो। पिछली बार में डिमोनिक सोल्जर्स के खिलाफ हमारी फाइट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से नामकुंग फैमिली के पास बहुत ही कम लोग बचे हैं। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर रहकर उनका भरोसा जीतने के लिए हमारे छोटे मोटे काम करने होंगे, कुछ ऐसे काम जिनके अंदर हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। माँ वुकोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम जो भी मुझे मिशन दोगे मैं उस मिशन को जरूर एक्सेप्ट करूंगा, बताओ कि मेरा पहला काम क्या होने वाला है, मुझे क्या करना होगा। तो मास्टर उसे कहता है कि तुमने बड़ी जल्दी इस बात को मान लिया। तो माँ वुकोंग कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस बात को मानना ही था, वैसे भी तो मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, तो मैं फ्री में यहाँ पर तुम्हारे पास बैठकर रोटियां तो नहीं तोड़ने वाला। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है तुम्हारे एल्डर्स का भरोसा जीतने के लिए। माँ वुकोंग सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर ये सांसांग नहीं भी हुआ तब भी यहाँ पर मेरी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई तो है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर मैंने इस बंदे का भरोसा जीत लिया क्योंकि ये फैमिली का पैट्रियार्च और एक काफी पावरफुल फिगर है, तो यहाँ पर इस मिशन में मेरा साथ दे सकता है और इस मिशन को आसानी से कामयाब बनाने में मेरी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुकोंग का आगे और क्या करेगा और उसे पहला कौन सा मिशन दिया जाएगा।